जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी किताब में से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को आपको कवर कराएंगे। जो भी आप आज हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलो दोस्तों देखते हैं जैन धर्म की स्थापना। यद्यपि जैन धर्म को असंगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। तो दोस्तों महावीर जो वर्धमान महावीर थे इस धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, परंतु वह इसके संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को जाता है। जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर बनता है, अर्थात जैन शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जिन। जिन का भी अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलते हैं हम जितेंद्रिय। जैन महात्मा को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है हमारा बंधन रहित, तथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया था। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पर्वतों को कि जैन धर्म में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत होते हैं हमारे। नंबर 1 है हमारा, पहला है कैलाश पर्वत जो नेपाल में स्थित है। दोस्तों यहाँ कैलाश पर्वत पर ही ऋषभदेव जी ने अपने शरीर का क्या किया था, त्याग किया था। यहाँ पर संवेद पर्वत जो झारखंड में स्थित है, यहाँ पर जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। विप्लांचा पर्वत जो बिहार में स्थित है, यहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और अगला है हमारा माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर में ऋषभदेव जी की मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पर ऋषभदेव जी की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों हमारा अगला पर्वत है शत्रुंजय पर्वत। शत्रुंजय पर्वत गुजरात में स्थित है और यहाँ पर भी जैन मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों अब आगे चलकर जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग है हमारा श्वेतांबर जिसको हम तेरापंथी बोलते हैं, और दूसरा नाम है हमारा दिगंबर जिसको हम समैया भी बोलते हैं। इस श्वेतांबर इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे, और दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे, भद्रबाहु। इनके समर्थक मगध कहलाए थे और इनके समर्थक दक्षिण वाले कहलाए। दोस्तों क्योंकि जो श्वेतांबर थे वे मगध में ही रहे थे, और जो दिगंबर थे वे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में चले गए थे, वहाँ पर श्रवण बेलगोला में, क्योंकि दोस्तों मगध में सूखा पड़ गया था। जो श्वेतांबर थे इन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं समझा था, क्योंकि दोस्तों जो श्वेतांबर लोग थे ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। जो दिगंबर थे मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक समझा था। इन्होंने बताया था कि अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वस्त्र त्याग करने पड़ेंगे। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। ये श्वेतांबर लोग थे, उन्होंने बताया कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर थे उनका मानना था को स्त्रियों के निर्वाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो श्वेतांबर थे इन्होंने बताया केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि जो दिगंबर थे उन्होंने बताया था केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जो श्वेतांबर थे ये महावीर को अविवाहित महावीर को विवाहित मानते थे। दोस्तों जो मानते थे कि जो श्वेतांबर थे कि महावीर स्वामी का विवाह हो चुका था, जबकि दिगंबर लोग मानते थे कि वे
अविवाहित थे, अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ था। जो श्वेतांबर थे ये 19वीं तीर्थंकर मल्लिकानाथ जी को क्या स्त्री मानते थे, जबकि जो दिगंबर थे ये 19वीं तीर्थंकर मल्लिकानाथ जी को पुरुष मानते थे। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और ये जैन आगम ग्रंथ को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे इसमें जो 24 तीर्थंकर महावीर जी जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है उनको, उनके बारे में उनका जीवन परिचय देखेंगे पूरा। यानी महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था हमारा 540 ईसा पूर्व को हुआ था। इनका जन्म स्थल है कुंडल ग्राम और जो बिहार में पड़ता है, वैशाली के निकट है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के थे और कुंड ग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय के प्रधान थे, यानी इनकी समुदाय का नाम है ज्ञातक। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो इनकी माता थी जो लक्ष्मी शासक चैटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। कुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी ये। दोस्तों इनके दामाद का नाम था जमाली, जो प्रथम विरोधी भी बन गया था उनका, जो उनके ज्ञान के 14वें वर्ष बाद। द्वितीय विरोधी था तिसगुप्त, जो उनके ज्ञान प्राप्त होने के 16वें वर्ष उनका शत्रु बन गया था। तो इन्होंने महावीर स्वामी ने गृह त्याग क्यों किया था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा को पाकर। इनके शिष्य का नाम है मक्खली पुत्र गोसाल। दोस्तों जो मक्खली पुत्र गोसाल हैं इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान। जो इनके गोत्र या वंश की कहें तो हम ये थे कश्यप या इक्ष्वाकु वंश के थे, और इनके प्रतीक था इनका प्रतीक है सिंह, यानी शेर इनका प्रतीक होता है। और इनको प्रथम वर्षावास अस्थि का ग्राम था, अंतिम वर्षावास था इनका पावापुरी में। इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना या अड़ोजा भी बोलते हैं उनको। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो इनको 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति स्थल, यहाँ इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको दोस्तों महावीर जी को 42 वर्ष की अवस्था में जरंबिका ग्राम में रिजपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल का वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका प्रथम शिष्य कौन था, जो इनका दामाद था जमाली, वही इनका प्रथम शिष्य भी था। दामाद व भांजा भी था, प्रिय दर्शना का जो पति था। इनकी प्रथम शिष्या कौन थी, तो नंदना, बिछुड़ी संघ की प्रमुख भी बनी थी जो नंदना। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो राजगृह में विप्लांचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और प्रमुख उपाधि, इनको कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है दोस्तों, तो इनको केवल्य की उपाधि भी प्राप्त है। केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इनको जिनकी उपाधि भी प्राप्त है, जिनका अर्थ होता है विजेता। अरहत माने पूज्य होता है। और निर्ग्रंथ की उपाधि प्राप्त है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। और जीवन का अंत कैसे हुआ था दोस्तों इनके, तो जीवन के अंत पावापुरी में हुआ था, जो नालंदा में पड़ता है बिहार में। 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व को इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों इन्हें निर्वाण कब मिला था, तो इन्हें दीपावली के दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है, इनमें निर्वाण समय क्या हुआ था, तो
सस्तीपाल मल्ल गणराज्य के जो प्रधान थे का शासित क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर जयंती प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो डेली प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।